अच्छा जनाब, आज हम बात करेंगे फोर लूप के बारे में कि हम पाइथन में फोर लूप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान होता है। आपने फोर लिखना है, ठीक है, कीवर्ड है ये पाइथन का। उसके बाद आई, मतलब कि ये आपका इटरेशन होगी, मतलब इसकी बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एक कोई चीज़ आपने लिखनी है, मैंने आई लिख दी है, मतलब एक सिंपल सा वेरिएबल है, कोई भी आप इसका नाम दे दें। उसके बाद इन, ठीक है, इन आपको पता है इंग्लिश में इन क्या होता है। उसके बाद रेंज, आपने रेंज एक दे दी। यहाँ पर आप एक वेरिएबल भी दे सकते हैं इस रेंज के बजाय, मतलब आप x इज़ इक्वल टू 10 करके यहाँ पर x भी दे सकते हैं, लेकिन हमने रेंज एक दे दी। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मेरे पास 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके प्रिंट हो, मेरे पास नंबर प्रिंट हो। तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। उसके बाद कोलन लगा के, और ये इंडेंट फुल हो कि ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप कोलन लगाएंगे तो आपने प्रिंट आई कर दिया, मतलब अब आप इस आई को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो होगा क्या कि ये आई जो है ये सबसे पहले ज़ीरो होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो काउंटिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। और फोर लूप में यहाँ पर ये जो रेंज जो हमने लिखी है, तो इसको पाइथन ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे ज़ीरो से शुरू कर लेगा। ठीक है, और ये जाएगा कहाँ तक, ये 10 से एक पीछे जाएगा। ठीक है, 9 तक जाएगा, 10 - 1 तक। ये कभी भी 10 जो आपने लिमिट लिखी है ये पूरा वहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, एक कम हो जाएगा। ये भी सिंटेक्स का हिस्सा है, इसका बस लैंग्वेज का हिस्सा है। तो अब हम इसको एक बार चला के देखते हैं तो ये क्या हमारे सामने करता है अभी प्रोग्राम। तो ये हमने चलाया प्रोग्राम, और आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक इसने नंबर प्रिंट कर दिए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो। ठीक है, उसके लिए मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अपना बताना पड़ेगा, और उसका बताने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले वो पॉइंट बताना है। मैंने 1 बताया, उसके बाद कोमा लगाया, उसके बाद इसको लिमिट बताई कि कहाँ तक जाना है। अब लिमिट आपको पहले बताया कि ये -1 जाएगा, जो भी लिमिट लिखेंगे उससे -1 कर देगा। तो 10 लिखूँगा तो 9 तक ये जाएगा। ठीक है, जैसा मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ तो ये आपके सामने 1 से लेके 9 तक गया। ठीक है, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं 10 तक जाए, तो मैं यहाँ सिंपल 11 लिख दूँगा। अच्छा, अब मैं इसको चलाऊँगा तो ये 1 से लेके 10 तक आपके पास प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल सा फोर लूप है। इसका तीसरा जो आप आर्गुमेंट जो दे सकते हैं वो आप ये दे सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू इंक्रीज़ होनी है आई की, वो कितने से हो। ठीक है, ये होता है आपका स्टार्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ। स्टार्ट होता है, फिर होता है आपका लिमिट। ठीक है, एंड हो गया आपका। उसके बाद आपका होता है स्टेप। ठीक है, मतलब स्टेप का क्या मतलब है कि कितने से लिमिट इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो मैं इसको जो है ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिस तरह ये स्टार्टिंग की ज़ीरो होती है, इस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो स्टेप की होती है वो 1 होती है। मतलब पहले आई जो है 1 होगा, फिर आई जो है वो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है। और इस तरह फिर 1 दोबारा जब ये लूप चलेगा तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 से वैल्यू इंक्रीज़ हो, मतलब पहले अगर 1 हो फिर वो 1 + 2 3 हो जाए, और फिर इस तरह। तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा, और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये आपके पास पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 9। अब ये 2 से वैल्यू इंक्रीज। अब मैं 3 से आपको करके दिखाता हूँ। फिर 1 है, फिर मेरे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और इस तरह कंटिन्यू होना चाहिए। 1 है, फिर आपके पास 4 है, फिर 7, फिर 10। तो इस तरह बेसिकली फोर लूप जो है आपका काम करता है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अल्लाह हाफिज़।